स्टार्ट कर दी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you are quite okay, healthy and happy at your homes. Now we have started studying poems. Today we are going to read lesson 13, the poem A Boy's Song. A Boy's Song is here before you. It is composed by Wilfred Wilson Gibson. Wilfred Wilson Gibson. About the poem we are studying. Wilfred Wilson Gibson was born at Hexham in England in 1878. He was a good friend of the famous poet Rupert Brooke. The poem A Boy's Song appeared in his first verse called Mountain Cover, brought out in 1902. Gibson died in 1962. इंग्लैंड में पैदा हुआ था हैक्सम में। वो फेमस कवि रूपर्ट ब्रूक का फ्रेंड था। ये जो कविता है बॉयज सॉन्ग, एक छोटे बच्चे सॉन्ग गाता है, एक गीत गाता है। उस बच्चे की कल्पना है, वो उसने लिखी और वो 1902 के अंदर पब्लिश हुई, बाहर आई। गिब्सन 1962 में डेथ हुई। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। जो कविता का कंटेंट है, कविता का जो विषय सामग्री है, वो है फ्रीडम। हम फ्रीडम का महत्व समझते हैं। हम लोग इंसान हैं, आजादी के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, हमने संघर्ष करते हैं। कोई भी आदमी गुलाम रहना पसंद नहीं करता। तो जो ये गिफ्ट ऑफ फ्रीडम है, ये हमारी नेचुरल प्रेशियस गिफ्ट है। ये जो कविता है पूरी, ये अबाउट द नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट। नेचर ने हमें आजाद पैदा किया है और वो किस पे लागू होता है? संसार के सारे जीवों पर, जो विश्व के सारे निवासी हैं। इट्स ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स निवासी। लाइक मैन, आदमी चाहता है कि मैं आजाद रहूं। सभी आदमी संघर्ष करते हैं आजाद रहने के लिए। लाइक मैन, बर्ड्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। हम समझते हैं कि हम ही दुनिया में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। बर्ड्स भी दुनिया का हिस्सा है, दुनिया का जो जीवन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एट दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। और जो बर्ड्स है ना, ये तो बड़ी सुंदरता को जोड़ती है, संसार की सुंदरता को ऐड करती है। अगर संसार में चिड़िया नहीं हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? खैर आजकल तो कुछ लगता ही नहीं है, बर्ड्स है ही नहीं है। लगभग स्पैरोज गायब हो गई है, सुंदर सुंदर मोर नाचते हुए नजर नहीं आते हैं। अच्छी अच्छी चिड़िया सारी बेचारी मर गई है, क्योंकि हम लोग केमिकल छीट करके और वो उनके कीड़ों को खा करके वो मारे जा रही हैं। कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन फिर भी जो बर्ड्स अगर उड़ती हैं, चारों तरफ दिखती है, चहचहाती है, तो उनकी ब्यूटी का कोई कल्पना नहीं कर सकते अपन। सो द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी। और वो हमें आनंद देने वाली चीज थी, जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी। ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई। कब होगा ये सब? जब वो चिड़ियाएं मुक्त रूप से उड़ेगी, फ्री इन द ओपन एयर, खुली हवा में। एंड द वास्ट एक्सपांसेस, जो विस्तृत संसार का आकाश है, ऊपर हमारा वायुमंडल है, ऊपर का स्काई है, अंतरिक्ष आकाश, उसमें जब उड़ेगी वो लिमिटलेस, कहीं भी जाएगी कहीं भी आएगी। एक्सपांस ऑफ द लिमिटलेस स्काई। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग्स। इस कविता में यही बताया गया है कि पोएट तभी खुश होता है, बड़ा प्रसन्न महसूस करता है, जब उसको लगता है कि सारी चिड़ियाएं जो है, बर्ड्स हैं, ये आजादी से वायुमंडल में उड़ रही है। विच स्प्रिंग्स फ्रॉम हिज रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड एंड फ्री। जो चिड़ियाएं सारी कैसी होनी चाहिए? मुक्त होनी चाहिए। अनकेज्ड एंड फ्री, आजाद होना चाहिए। टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जहां चाहे वहां वो जाए, पूरी दुनिया में कहीं भी जाए। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज, जहां चाहे जिस पेड़ पर बैठे। टू द ब्राइट स्काईज, ऊपर आकाश के अंदर कितनी ऊंचाई तक जाए, जहां तक चाहे।
क्योंकि वो सारी चिड़ियाएं उसकी है। वो कभी बोलता है कि चिड़ियाएं मेरी है, लेकिन वो कहीं भी नहीं आजाद रहे वो, बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स। वो ये नहीं चाहता कि मैं 2-4 चिड़ियाओं को बंदी बना करके अपने पिंजरे में डाल दूं, ट्रैप्स एंड केज देम, पिंजरे में बैठा लूं। द पोएट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड। वो बड़ा भावुकतापूर्ण बंधन बताता है चिड़ियाओं के प्रति कि वो भी हमारी तरह मुक्त रहना चाहिए, जैसे मानव मुक्त रहना चाहता है। एंड विद द बर्ड्स एंड दस शोज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी। एम्पैथी समभाव, समानुभूति, सभी के साथ एक जैसी अनुभूति। हमें पिंजरे में बैठ करके बंदी बनना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही दुनिया के सारे जीवों को भी बंदी बन के रहना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का एक इमोशनल भाव, उसका भावुकतापूर्ण एक संदेश देना चाहता है वो। यह कुछ ग्लॉसरी इसके अंदर दे रखी है, ये आप लोग देख लोगे। एक्टिविटी में इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। जो राइटर पोएट है इसका विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन, पोएट। इसका ओवरव्यू करते हैं। ये इनके पिक्चर हैं, फोटो हैं उनके, गिब्सन के। ये भी ब्रिटिश था, ब्रिटिश कवि थे। ये इनकी लाइफ के फोटोज हैं। काफी अर्ली एज से उन्होंने कविता के प्रति रुचि थी, शायद कोई सर्विस में भी रहे होंगे ये, आर्मी वगैरह में या फौज में, तो उसकी यूनिफॉर्म पहन रखी है। उसकी लाइफ दे रखी है। विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन वॉज ए ब्रिटिश जॉर्जियन पोएट, जॉर्जियन टाइप का पोएट था। एसोसिएटेड विद वर्ल्ड वार, मैंने कहा ना कि फौज में रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में युद्ध में रहा। बट आल्सो द ऑथर ऑफ मच लेटर वर्क, बाद के जो कार्य हुए, लिखित कार्य हुए, उनमें भी उसका लेखन कार्य का सहयोग रहा है। मैंने बताया आर्मी में रहा हुआ है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में भाग लिया इन्होंने जब विश्व युद्ध हुआ था। वैसे इंग्लैंड के अंदर फौजी शिक्षा कंपलसरी होती है। हर जवान लड़के को एक निश्चित उम्र के बाद में फौज में भर्ती होना होता है, वो कंपलसरी है। गरीब से लेकर अमीर तक, या किसी भी रईस का बेटा हो तभी उसको फौज में जाना पड़ता है। तो ये उस सेना में रहा हुआ है विल्सन गिब्सन। और पैदा हुए थे 2 अक्टूबर को, जब हमारे महात्मा गांधी पैदा हुए उसी दिन पैदा हुए, लेकिन 1878 महात्मा गांधी पैदा हुए थे 1869, 10 साल बाद पैदा हुए। हैक्सन, यूनाइटेड किंगडम। देखो दोनों में कुछ समानता है। महात्मा गांधी ने भी आजादी के लिए युद्ध किया, मुक्ति के लिए युद्ध किया। 2 अक्टूबर पैदा होने का इफेक्ट देखिए। 2 अक्टूबर 1878 को पैदा हुआ आदमी, और उसने भी स्वतंत्रता के बारे में लिखा। हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं आदमियों की। ब्रिटिश लोग हमारे पर राज करते थे, हम गुलाम थे। तो हमारी आजादी के लिए संघर्ष किसने किया? महात्मा गांधी ने। और ये आदमी पैदा हुआ 2 अक्टूबर 78 को, 1878। इसने किसकी मुक्ति के बारे में बताया? बर्ड्स की मुक्ति के बारे में। यू सी बर्ड्स, ये मुक्ति। वो नहीं चाहता है कि वो पिंजरे में रहे चिड़ियाएं, वो इस तरह का दृश्य चाहता है, पिंजरे से बाहर, आउट ऑफ केज। He doesn't want to cage, doesn't want to snare, he doesn't put snare for catching those birds and catching them. He wants to keep them uncaged. Uncaged, ये केज के अंदर बंद होता है तो caged गलत है, बाहर है तो uncaged। क्या होगी चिड़िया? ये uncaged। मैं चाहता हूं कि वो uncaged रहे। दिखाई दे रहा है? पिंजरे से बाहर उड़े, ये इसका भाव है। और वो किन किन चिड़ियाओं के बारे में बताता है वो आएगा। एक छोटी चिड़िया है ब्लू टिट, नीले कलर की, बड़ी सुंदर चिड़िया है। उसका प्यार यहां से लेकर शुरू होता है कि जो दुनिया की छोटी सी चिड़िया है ब्लू टिट, उसको भी मैं इतना ही प्यार करता हूँ जितना बहुत ऊंचे अंत। और ये ब्लू टिट जो है ना, ये कहाँ रहती है? ये बेरी की झाड़ियों में, ये बेर खाती है इनके अंदर से। ये बेर है स्लो, SLOE। ये बेर के झाड़ी है, इसमें ब्लू टिट रहना पसंद करती है। और वहां से लेकर के, और वो कहां तक पसंद करता है? ईगल तक। बहुत ऊंचे आकाश की ऊंचाइयों को पार करने वाला जीव है ये ईगल। तो वो ईगल तक बताता है कि मेरा जो प्यार है वो ईगल से लेकर के और ब्लू टिट तक, ब्लू टिट से लेकर ईगल तक है। ये ईगल दुनिया का सबसे ऊपर उड़ने वाला जीव है। ये बहुत शक्तिशाली जीव होता है। और ये दोनों बर्ड्स के बारे में उसने कहा, और इन बेरीज के बारे में लिखा उसने। ये है
ये ब्लू टिट हमारे सामने है, छोटी सी बर्ड है ब्लू टिट, स्मॉल बर्ड, वेरी स्मॉल बर्ड, इन झाड़ियों में रहने वाली। ओके, दिस इज केज एंड नाउ गिब्सन। नाउ वी आर कमिंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द पोएम। इसको ध्यान से पढ़ोगे, ये एक लिरिकल बैलाड स्टाइल में बनी हुई है, ए बॉयज सॉन्ग। वो जो गिब्सन है वो ये पोएम लिखता है और एक अलग स्टाइल भी लिखता है, वो कहलाती है लिरिकल बैलाड। उसकी विशेषता होती है कि जो लास्ट वर्ड है ये, इसकी आवाज दूसरी तीसरी लाइन की आवाज से मिलती हो, स्नेयर एयर फ्री मी, एक जैसी आवाज है। ये ए बी कहलाता है। स्नेयर मान लो ए है तो फ्री है बी, और एयर अगर फिर वापस ए है तो मी है बी। ए बी स्टाइल जो होती है वो बैलाड्स की होती है। फिर जब लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे हम उस समय मालूम पड़ेगा कि ये बैलाड हैं, ये बैलाड्स की स्टाइल है, लिरिकल बैलाड्स। कौन से बैलाड है? लिरिकल। पोएम की एक स्टाइल होती है, राइमिंग स्कीम होती है, LYRICAL, लिरिकल बैलाड। ये एक स्टाइल होती है लिखने की। तो ये ए बी सब जगह देख रहा है। यहाँ भी स्लो, हाइट, गो, डिलाइट। स्लो और गो एक जैसे हैं, हाइट और डिलाइट एक जैसे हैं। थर्ड स्टेंजा में वे और डे एक जैसे हैं, और विंग्स और सिंग्स एक जैसे हैं। तो ये एक स्टाइल उसके लिखने की, इस स्टाइल में लिखा है उसने लिरिकल बैलाड में। कम ऑन, वी आर रीडिंग द फर्स्ट स्टेंजा, बॉयज सॉन्ग, लेसन 13। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग उसका। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, पिंजरा, मैं कोई पिंजरा नहीं रखता हूँ चिड़िया को पकड़ने के लिए। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं चाहता हूं कि चिड़ियाएं दुनिया के अंदर अंतरिक्ष में फ्रीली उड़े, आजाद उड़े। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, यू नो बर्ड क्या है? एयर में उड़ने वाला जीव, एयर में रहने वाला जीव। सारी बर्ड्स वो कैसी हैं? वो बिलोंग टू मी, दे आर माइन। पोएट बोल रहा है, वो बॉय स्वरूप में है, बॉय सॉन्ग। छोटा कवि बाल स्वरूप में बता रहा हो कि वो जो दुनिया की सारी बर्ड्स है ना, दे बिलोंग टू मी, दे आर माई रिलेटिव्स, वो मेरी है। आई लाइक देम, आई लव देम। है कहां से कहां तक की जितनी भी है फ्लाइंग बर्ड्स वो सारी, क्योंकि मैं उनके लिए पिंजरा नहीं रखता। आई पुट नो स्नेयर, स्नेयर पिंजरा, पिंजरा नहीं रखता हूं, पिंजरा उनके लिए नहीं रखता, पिंजरा, नो पिंजरा, नो, से नो टू पिंजरा, पिंजरे को नो। बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप देम फ्री, आई वॉन्ट टू लेट देम फ्लाई इन द स्काई। ऑलराइट, ये उसकी थीम शुरू होती है, मुक्ति के लिए प्रयास। कि जिस तरह आदमी मुक्त रहना चाहता है, मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे जीव, सारे बर्ड्स फ्रीली उड़ें। ये उसका मैन थीम है। कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। और अब जो जिन बर्ड्स के बारे में वर्णन कर रहा है वो, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, मैंने अभी पिक्चर बताया ब्लू टिट का, वो कहाँ बैठती है? स्लो में। स्लो मतलब बेरी के पौधे, बेर, जो बेर की झाड़ी होती है ना, उस बेर की झाड़ी में बैठने वाली छोटी सी चिड़िया जो वहां रहती है, ब्लू टिट। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, उस छोटी सी बर्ड से लेकर के टू द ईगल, टू द ईगल, दुनिया का सबसे बड़ा जीव जो कहाँ रहता है? ऑन द हाइट, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है वो, अंतरिक्ष की बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, आकाश में बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, वहां से लेके वहां तक की सारी चिड़ियाएं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, इसमें सारी रेंज आ गई बर्ड्स की, उन सभी चिड़ियों के बारे में सोचता है वो। तो वो सब चिड़ियाएं जो है ना, क्या करती मालूम है? अनकेज्ड दे कम एंड गो, वो सारी की सारी बिना पिंजरे के, दे डोंट लिव इन, दे आर नॉट केप्ट। लिव क्या होता है? क्यों रहेंगी वो अंदर? वो अनकेज रखना चाहता हूं मैं उनको, अनकेज्ड, बिना पिंजरे के। दे कम एंड गो, आती है और चली जाती है। फॉर माई डिलाइट, और मुझे क्या देखी जाती है? वो डिलाइट, मुझे क्या दी जाती है? वो
डिलाइट मेरे पास आती है और वापस चली जाती है, वो मेरी है। जब चाहे तब आती है, जब चाहे तब चली जाती है, जहां चाहे चली जाती है, जहां से चाहे वहां से आ जाती है। बिकॉज दे आर फ्री, दे आर अनकेज्ड। तो फिर बता रहा हूँ, वो बर्ड्स की रेंज बता रहा हूँ, वो छोटी से लेकर बड़ी तक दुनिया की सारी बर्ड्स, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, जो स्लो में बैठी हुई है, बेर की झाड़ी में बैठी हुई है, मैंने बताया बेर की झाड़ी अभी, से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, राइट। तो उसकी रेंज सारे जीवों के लिए है, और जब वो वहां से लेकर उड़ती है तो क्या उसको महसूस होता है, एंड सो द सनवर्ड वे। अब जब सारी चिड़िया उसकी है तो उन चिड़ियों के साथ वो भी उड़ता है, उसकी कल्पना उड़ती है, उस कवि की इमेजिनेशन उड़ती है। वो जिस चिड़िया के साथ चाहे उस चिड़िया के साथ उड़ सकता है, जिस चिड़िया के साथ चाहे उस चिड़िया के साथ में जा सकता है, अपनी कल्पना के साथ उसकी इमेजिनेशन चलती है सारी चिड़ियों के साथ। और अब उसके पास ईगल भी है और उसके पास टिट भी है, तो वो जब चाहे तो वो ईगल के पंखों पर बैठ करके अपनी कल्पना के द्वारा कहाँ चला जाएगा, सनवर्ड वे, ऊंचे ऊंचे आकाश के अंदर सूर्य की तरफ ऊपर उड़ते हुए चला जाएगा। आई सोर, मैं उनके साथ में ऊपर उड़ता हूँ, ऑन द ईगल विंग्स, ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट, और उसके दिल में किसकी आवाज आती रहती है, ब्लू टिट की। दिल के अंदर उसके ब्लू टिट है, और वो उसको जो उड़ान भरनी होती है कल्पना की, तो ईगल के विंग्स पे चला जाता है। तो दोनों के लिए बता रहा है साथ, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, जो छोटी सी चिड़िया है, मीठा मीठा गीत गाती है, चहकती है, उसकी चहचहाने की आवाज उसके हार्ट में दिन भर चहचहाती रहती है, इतना उसको बर्ड से प्यार है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। कुछ इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। वोकैबुलरी ग्लोसरी देख लेते। ब्लू टिट में बताया, ए टाइप ऑफ स्मॉल कॉमन बर्ड, स्लो, ए स्मॉल ब्लूइश ब्लैक वाइल्ड प्लम, जंगली बेर का पौधा होता है, वो वहां पे उसमें बैठी रहती चिड़िया, चहचहाती उसके अंदर, डिलाइट आनंद जॉय, सनवर्ड टुवर्ड द सन, सन ऊपर है, अंतरिक्ष में ऊपर उड़ता है आदमी, उसके ऊपर ईगल के पंखों पर उसकी उड़ान, एंड सोर, सोर माने ऊंची उड़ान भरना, टू राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। ओके, ये इसकी कुछ ग्लोसरी है। कम ऑन एक्टिविटी, ये ट्रू फॉल्स है, ये तुम लोग कर लोगे, मैंने इसको डाल दिया है। कुछ आंसर हैं 20 to 30 वर्ड्स में। व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, बिकॉज ही डजंट केज देम, वो एक दो को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहता, बल्कि सारी बर्ड्स को अपने पास रखना चाहता है। बिकॉज दे आर ऑल फ्री, दे कम टू हिम एंड गो व्हेन दे लाइक टू गो, दे कम व्हेन दे लाइक टू कम, इसलिए सारी बर्ड्स उसकी हैं। इस तरह से पोएम, वो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करोगे तुम लोग। ये 60 to 80 वर्ड्स में 3 क्वेश्चंस हैं, वो पूरी समरी है एक तरह से पोएम की। हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन द पोएम बर्ड सॉन्ग, किस तरह वो अपना व्यू बताता है बर्ड्स के बारे में, आर्टिकुलेट करता है। व्हाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोएम पोएट बिलोंग टू हिम, because he doesn't want to keep only a few birds in his cage, but in spite of that, all the birds of the world, they are his, because he loves them, and he wants to keep them free, flying anywhere they want, anywhere they move in the sky. And towards last, summarize the poet's views as expressed in the poem A Boy's Song. क्या व्यूज है मैंने स्टार्ट में बता दिया था, और उसकी समरी है। एक स्पीच एक्टिविटी है, तुम लोग उसको तैयार करोगे। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ फेमस वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज एंड रीड इट बिफोर द मॉर्निंग प्रेयर। ये एक प्रैक्टिकल मॉर्निंग प्रेयर में असेंबली के अंदर बोलने का कार्यक्रम है, तो ये लिख सकते हैं, लेक्चर ग्रुप में लिख सकते हैं अपनी स्पीच, ये अपना कंपोजिशन में आएगा। तो बर्ड सेंचुरीज कितनी है अपने राजस्थान के अंदर या वर्ल्ड इंडिया में, उनकी लिस्ट बना करके देनी, लिस्ट है अपने पास अवेलेबल, मैं उसको कल डाल दूंगा। इस तरह की एक ये एक्टिविटी है। और नंबर 2 है टीचर्स को कहने के लिए कि हैरी पॉटर और जंगल बुक नाम की 2 मूवीज हैं, वो बताना है बच्चों को, ताकि उन्हें पता लगे कि जंगल बुक के अंदर जीवों के बारे में क्या भाव बता रखा है, मोगली का जंगल जंगल पता चला है। तो ये वो इससे रिलेटेड है, ये एक्टिविटी टीचर्स को दी है। कंपोजिशन में इन्विटेशन का है, वो
फिर देखेंगे जब कंपोजिशन का सेक्शन चलेगा। ऑलराइट, आई होप यू हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर तुम्हारे लिए विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, पोएट से लेकर के उसकी अर्ली लाइफ से लेकर के आर्मी के अंदर जब था वो उस तक। एंड अगेन आई शो द केज, इसको केज कहते हैं या स्नेयर कहते हैं, SNARE, पिंजरा। केज भी कहते हैं इसको, पिंजरा, अनकेज्ड। देन वी हैव कम टू ब्लू टिक, a very beautiful small bird before you, and then eagle, sorry the slow, वो जंगली बैर हैं, उसकी झाड़ी है जिस पर वो चिड़िया चहचहाती है। एंड ईगल soaring going upwards, this is called soar, SOAR, going upward towards sun, towards very high. So the poet's imagination also goes up as high as the eagle flies in the sky. Alright, I hope you have followed and enjoyed this lesson very much. All the best, good luck, keep safe.